जो लूपहोल्स पता करता है, कुछ बातें की जा रही है, बस उसको लेकर जानकारी दी थी, उसको लेकर अवेयरनेस दिया जा रहा है। जो परमादरणीय वित्त मंत्री ने ये जो परीक्षा बैठक बुलाई थी सभी बैंकों के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, इसमें एक बहुत ही संगीन विषय को, जिसको आने वाले फाइनेंशियल सिस्टम में बैंकिंग ट्रांजैक्शन डिसरप्ट ना हो सके, उसके ऊपर किस तरीके से सजगता से प्रयास करना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। एआई हमारा दोस्त है और हमारा कंपेनियन है, पर वो साइबर क्रिमिनल का भी कंपेनियन है। आज तक क्लाउड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, पर आने वाले दिनों में ये फाइनेंशियल फ्रॉड आगे बैंकिंग सेक्टर में ना बढ़े, इसके लिए वित्त मंत्री ने ये प्रयास किया है और इसकी अवेयरनेस पैदा करी। सर ये जो आज का सेशन था साइबर क्राइम्स के अवेयरनेस के लिए, स्टूडेंट के लिए जो सेशन था, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है, जो कॉमन पीपल है, जो घर पर रहता है, उनके लिए क्या इस तरह का कोई आयोजन हो सकता है सेशन? बिल्कुल, व्हाट नाउ हमारी जो संस्था है वो समय समय पर ऐसे आयोजन हर वर्ग, हर जाति, हर आयु के लोगों के लिए करती रहती है। आज क्योंकि हम नेहा जगदानी जी के मार्गदर्शन में नेशनल कॉलेज में आए हैं, तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो इनिशिएटिव है वो एक यूथ अवेयरमेंट एम्पावरमेंट, उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए हम यूथ के ऊपर कैसे अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि रियल लाइफ से ज़्यादा लोग रील लाइफ में बिलीव करने लग गए हैं। फर्दर मैं चाहूँगा कि नेहा जी भी अपने 2 शब्द इस चीज़ के बारे में बोले और हम सबको जागरूक करें। नीति जी क्या कहना चाहेंगी, कितना ज़रूरी है साइबर अवेयरनेस आज के यूथ के लिए, और इसके साथ ही सीनियर सिटीजन्स या फिर कॉमन पीपल के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के दौर में हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं। पहले तो स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, पर आज इंडिया में आप देखेंगे तो 70 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं, और जब स्मार्टफोन्स आते हैं, कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं। तो उसका पॉजिटिव भी बहुत यूज़ है, मतलब बच्चों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनकी पढ़ाई में उनको हेल्प मिलती है, बट ऑब्वियसली इट हैज़ अ डार्क साइड ऑल्सो, विच इज़ सोशल मीडिया, विच इज़ ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे सोशल मीडिया पे वैलिडेशन के लिए देख रहे हैं। अगर उनके पास सोशल मीडिया में सर्टन नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं तो दे थिंक दे आर समथिंग, उनको कॉलेज में 10 लोग और पूछते हैं। पर मेरा ये कहना है कि 50,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, बट नोबडी टू गो ऑन अ ड्राइव विद, इज दैट अ गुड सिचुएशन टू बी इन? तो ये आज की जो यूथ है, हम उनमें यही मैसेज करना चाह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया यूज़ करिए, पर अपने दायरे में रखिए। जब आप बाहर जाते हैं, आप अपने घर का दरवाज़ा बंद करते हैं, वैसे ही आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं या आप डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं, तो यू सेफगार्ड योरसेल्फ विद ऑल द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस व्हेन यू एग्जिट, सो नोबडी कैन एंटर योर प्राइवेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब मुंबई के सिर्फ इसी कॉलेज में ये सेशन लिया जा रहा है साइबर क्राइम अवेयरनेस वाला, या फिर और भी कॉलेज में ऐसे सेशन लिए जाए? नहीं, हम लोग बहुत सेशंस ले चुके हैं। इनफैक्ट वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड आउट टू 5 लाख स्टूडेंट्स टिल नाउ विद अवेयरनेस कैंपेन्स, और अब हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट और महाराष्ट्र साइबर के साथ मिलके महाराष्ट्र स्कूल्स में साइबर सेफ्टी ट्रेनिंग हमने शुरू करी है, which we did today in Bombay Scottish and one more school, and the next 10 days we will be covering a lot of other schools. तो वहाँ पे हमने देखा कि जो बच्चे हैं वो 7th standard, 8th standard, they have a lot of questions but they don't know कि हमें डिजिटल वर्ल्ड में जब हम जाते हैं, जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। So these workshops have been very successful and we will continue spreading this awareness and make the world a safe place for everyone. नेहा मैम, आपसे जानना चाहेंगे, स्पेशली जो किड्स होते हैं, छोटे बच्चे, वो गेमिंग के थ्रू अननोन पीपल से चैट्स करते हैं और जिसके थ्रू वो जो है सेक्स ऑर्टोशन का शिकार होते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों के लिए? मैं कहती हूँ हमेशा कि ये जो जनरेशन है, ये 30 सेकेंड रील जनरेशन है। उनकी अटेंशन स्पैन उतनी 30 सेकेंड जितनी रह गई है। अगर 30 सेकेंड में किसी चीज़ की उनको रुचि आ गई तो वो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वो आगे चले जाएंगे। जैसे हमारे पेरेंट्स थे, वो आगे 20 साल सोचते थे, हम 10 साल सोचते। इनको कल का पड़ा बिल्कुल ही फिक्र ही नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट टू लिव फॉर द मोमेंट एंड एवरी एन्जॉयमेंट एंड एवरीथिंग दैट दे शुड डू फॉर टुडे। सो इनके कॉन्सेप्ट्स ही डिफरेंट है, इसीलिए जब हम उनको पढ़ाते भी हैं, जब हम उनको सिखाते हैं, उनके लेवल पे आके उनको सिखाना है। अगर ये साइबर क्राइम अवेयरनेस है, उनकी इतनी लाइफ ऑनलाइन हो चुकी है कि एक्चुअली वो रियल लाइफ और रील लाइफ में फ़र्क ही नहीं सोच सकते हैं। उनकी सारी लाइफ हो गई है। बट आई ऑलवेज टेल देम सोशल मीडिया इज़ ओनली वन मोमेंट। आप केक काट रहे हो तब आप खुश हो, लेकिन बाकी के 24 आवर्स में आप पे क्या बीत रही है
पता ही नहीं है. सो डोंट लुक एट द सोशल मीडिया, बिकॉज जब आप सैड हो गए तो आपका वो रियल एक ही फ्रेंड है जिसको आपका हाल पता रहेगा. और थ्रू एजुकेशन वी मस्ट एजुकेट देम. आज ही मुझे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में पता चला कि कैसे CCTV हैक हो सकता है, हमारा ही डीप फेक बन सकता है, हमारा ही फ़ोन कैसे हैक हो सकता है. तो आपको हमेशा आपका वो दरवाज़ा बंद करना है जब आप ऑनलाइन जाओ. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्चुअली उन्होंने आजकल उनको लिखने की भी आदत नहीं है, हर चीज़ का एक पिक्चर क्लिक कर देते हैं. एवरीथिंग दे वांट थ्रू WhatsApp. So they have to understand that what is genuine, and I am not against technology at all, because technology is a boon. You can learn so much, but don't go into the perils and to the negative side of technology. Thank you so much. Thank you.